हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक गांव में एक गरीब आदमी था जिसका नाम था रमेश। रमेश के पत्नी का नाम अमृता था। रमेश और अमृता दोनों शिव के पूजा करते थे। बहुत दिनों तक इन्हें कोई संतान नहीं हुआ। इसके लिए ये दोनों चिंता में थे। ये दोनों मंदिर में जाकर गुहार लगाए तो वहाँ पर एक साधु जी बताए कि तुम्हें संतान अवश्य होगा। संतान के प्राप्ति के बाद तुम्हें मंदिर में जाना पड़ेगा। वह मंदिर जो उज्जैन में है, तुम्हें उज्जैन जा कर के वहाँ महाकाल का पूजा करना होगा। उसके बाद तुम सुखी सुखी रहोगे। रमेश और अमृता बोली कि ठीक है बाबा, मैं ज़रूर जाऊंगी। उसके कुछ समय के बाद जैसे ही समय पूर्ति हुआ तो उसके घर में एक छोटी सी बच्ची जन्म ली, जिसका नाम रेनू रखा। रेनू के जन्म लेते ही रमेश के घर में खुशियां छा गया। उसका परिवार हंसते खेलते दिखाई देने लगा। ये दोनों जो खेत में काम करते थे, इसका काम भी बढ़ गया। धीरे धीरे इसके पास धन इकट्ठा होने लगे। रमेश और अमृता रेनू के साथ में वह शहर चले गए। शहर में जाने के बाद रमेश सब्जी का दुकान खोल दिया। रमेश का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह शिव का पूजा करना कभी नहीं छोड़ा था। वह पति पत्नी दोनों शिव के पूजा करते थे। रमेश जब भी दुकान खोलता था तो पहले शिव के नाम ले करके उसके बाद ही दुकान खोलता था, और उसका पूरा दिन अच्छा खासा बिजनेस चलता था। धीरे धीरे रमेश की बेटी रेनू वह 5 साल की हो गई, लेकिन उसे ध्यान नहीं था कि मुझे उज्जैन भी जाना है। एक दिन वह दुकान से जब घर लौटा तो उसकी पत्नी बोली कि सुनिए जी, आज मुझे एगो ज़रूरी बात कहना है, आप खा लीजिए, उसके बाद मैं कहूँगी। रमेश बोला कि पहले तू बता ही दो, उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। अमृता बोली कि सुनिए जी, हम लोग का कोई संतान नहीं था, तो शिव की कृपा से हमें संतान हुआ। रमेश बोला कि हाँ प्रभु, हमें याद है, मैं शिव का प्रतिदिन नाम लेकर दुकान खोलता हूँ। उसकी पत्नी बोली कि सुनिए, एक बात और याद रखिए, जब हम लोग को संतान नहीं था, मंदिर गए थे तो वहाँ पर एक साधु बाबा बताए थे कि हम लोग का उज्जैन जाना होगा। रमेश को वह बात याद आया और बोला कि हाँ, वो तो हमें जाना ही है। ये ठीक है, 1-2 दिन ठहरो, मैं ट्रेन पता करता हूँ और वह ट्रेन से सब लोग चलेंगे वहाँ पर। उसकी पत्नी बोली कि ठीक है। रमेश खाना पीना खाया, वह फिर अपना रात भर सोया और रोज़ की तरह वह अपना दुकान पे चला गया। ट्रेन पता किया और वह टिकट लेकर के रमेश, अमृता और उसकी बेटी रेनू तीनों चल दिए। जाते जाते रास्ते में रेनू को प्यास लगा। रेनू बोली कि पापा, मुझे प्यास लगा हुआ है, पानी पिला दीजिए। लेकिन उनके पास तो कोई पानी था ही नहीं। रमेश बोला अमृता को कि अमृता तू यहीं पे ठहरो, मैं बाहर से पानी लेकर के आता हूँ। उसकी पत्नी बोली कि नहीं जी, आप मत जाइए बाहर, यदि ट्रेन खुल गई तो। रमेश बोला कि तू चिंता ना करो, मैं लेकर तुरंत चलाऊँगा। उसकी पत्नी बोली कि नहीं, मैं भी नीचे चलूँगी, हो सकता है यदि ट्रेन खुल गई तो आप यहीं रह जाएंगे और हम वहाँ चल जाएंगे। तो तीनों मिलकर के नीचे उतर गए। रमेश पानी लाने के लिए कुछ दूर आगे गया। उसी बीच इधर ट्रेन खुल गई। अमृता रमेश को आवाज़ देते रही कि आइए आइए, लेकिन वो पता नहीं चला कि किधर चले गए रमेश। और इसका सारा सामान ट्रेन पर ही था। वह ट्रेन चली गई। अमृता को बहुत चिंता होने लगा कि हम लोग के पास सामान भी नहीं है, सब सामान चला गया, अब क्या करेंगे, रमेश भी नहीं है। जब ट्रेन चल गई उसके बाद रमेश उधर से आया पानी लेकर के। अमृता बोले कि काहे जी, आप देर क्यों कर दिए, ट्रेन तो चली गई, हम लोग का सामान भी उसी पे रह गया। रमेश बोला कि मैं पानी लेने गया तो उधर एक डाकू मिल गया। वह चाकू दिखाकर हमसे सारा सामान छीन लिया, पकड़ के वही रखे हुए था। फिर छोड़ा था, मैं अभी आ रहा हूँ, कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। तो ये दोनों को चिंता होने लगा कि सामान भी गाड़ी पे ही चला गया, पैसा था वह भी उधर लुटेरा छीन लिया, अब क्या करेंगे। वह किसी आदमी से पूछा कि भैया कितना दूर यहाँ से है उज्जैन। तो वह बताया कि बहुत दूर है और इधर कोई ट्रेन भी नहीं है,
कोई गाड़ी बस पकड़ करके चले जाओ। रमेश बोला कि हम लोग के पास तो पैसा भी नहीं है, कैसे जाऊं? इसे बहुत चिंता होने लगा। उधर से एक साधु व्यक्ति गुजर रहे थे। वह रमेश गया, साधु बाबा से बोला कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने बताया कि मैं जा रहा हूँ महाकाल का दर्शन करने उज्जैन में। रमेश बोला कि वह तो बहुत दूर है, कैसे जाइएगा? साधु बोले कि जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे ही जाना है, मैं पैदल चल रहा हूँ, तुम्हें भी पैदल चलना है। यदि जाए की इच्छा है तो बोलो, नहीं तो अब तुम समझो। रमेश सोचा कि चलो चलते हैं पीछे पीछे। रमेश, उसकी पत्नी अमृता और रेनू तीनों साधु बाबा के पीछे पीछे चल दिए। जाते जाते वह जंगले जंगले साधु बाबा जा रहे थे। बहुत दूर पर चले गए, लेकिन कहीं कोई गांव नहीं मिल रहा था। अचानक इन तीनों को, रमेश, अमृता और रेनू के आंखों तले प्रकाश बहुत ज़्यादा आ गया, जिससे इनके आंख बंद हो गए। और जब आंख खुला तो उसके कुछ दूर पर मंदिर दिखाई देने लगा। रमेश और अमृता को आश्चर्य हुआ कि इतना जल्दी मंदिर कैसे मिल गया। जरूर शिव का कृपा है। ये तीनों जब मंदिर पर गए तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ सारा सामान भी इसका रखा हुआ है। जो ट्रेन पर छूट गया था वह सामान वहाँ पर रखा हुआ था, और उसके ऊपर में पैसा भी, जो रमेश से पैसा छीन लिया था लुटेरा, वो सब पैसा भी वहाँ पे रखा हुआ था। यह देखकर वह शिव से हाथ जोड़े, बोला कि हे प्रभु, ये मेरा सामान और पैसा यहाँ कैसे आया? उसी समय उधर से एक ब्राह्मण पहुँचे और बोले कि तुम लोग के आंखों में आंसू कैसा है, क्यों रो रहे हो? रमेश बोला कि हे बाबा, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा सारा सामान जो ट्रेन पर छूट गया था और लुटेरा पैसा छीन लिया था, वो सब यहाँ कैसे आया? वह ब्राह्मण बताए कि यहाँ पर ये सब सामान स्वयं महाकाल लेकर आ गए। सच्चे दिल से और निस्वार्थ रूप से यहाँ महाकाल के दर्शन करने आता है, उसे रास्ता में कोई कष्ट नहीं होता, और यदि कुछ परेशानी होता है तो उससे ज़्यादा सुख यहाँ पर मिल जाता है। वह तीनों महाकाल का दर्शन किए, पूजा किए, और वह साधु बाबा को खोजने लगे जिसके साथ में ये लोग आए थे। वह साधु बाबा नहीं मिले। इन्हें पूरा विश्वास हो गया कि हम लोग को जो लेके आए वह स्वयं साधु बाबा नहीं, उनके रूप में महाकाल थे। वह दर्शन करके सुखी सुखी सब परिवार घर लौटे। उसके बाद इसका व्यापार और तेज़ी से बढ़ने लगा, और यहाँ अच्छा घर द्वार बना करके गाड़ी भी खरीद लिया और सुखी सुखी रहने लगा। तो हे गुरु भाई बहन, जो सच्चे दिल से शिव का पूजा करता है, महाकाल का पूजा करता है, उसे किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक सेठ था जिसकी पत्नी का नाम निर्मला था। निर्मला कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे कभी भगवान का ख्याल भी नहीं आया, यानी कि वह बिल्कुल नास्तिक थी। वह घर का मालकिन थी, इसलिए उसके घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। उसके 2 बेटा भी था, तो वह बड़ा भी हो चुका था, लेकिन वह कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया। एक दिन सेठ बोला कि सुनो निर्मला, आज तो तुम पूजा पाठ नहीं कर रही हो, कल हो सकता है कि हमारे जब बहू आए और वह पूजा पाठ करने वाली हो तो फिर क्या करेगी? तो निर्मला बोली कि देखिए, जो घर का नियम है वह नियम से उसे भी रहना पड़ेगा। मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होता है, तो वह भी यदि इस घर में आएगी तो उसे भी पूजा पाठ छोड़ना होगा। और ऐसा ही हुआ। उसके बड़ बेटा का जब विवाह हुआ तो उसकी बहू आई, जिसका नाम राधा था। राधा वह पूजा पाठ करती थी, भगवान शिव का परम भक्त थी। उसका काम प्रतिदिन पूजा करना है, उसके बाद ही वह खाना पीना खाती थी। राधा जब अपने ससुराल में पहुंची तो सुबह होने के बाद वह सबसे पहले शिव का पूजन के लिए पूजा घर खोजने लगी। उसे नहीं मिला तो अपने सास से जाके बोली कि माँ जी, पूजा घर किधर है? आप पूजा पाठ कहाँ करती हैं?
तो निर्मला ने बताई कि देखो बहू, मेरे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता और न ही कोई पूजा घर है। तुम्हें यदि ठीक से रहना है तो तुम्हें भी पूजा पाठ छोड़ना होगा। हमारे घर का जो नियम है उसी नियम के अनुसार चलना है। तो बहू बोली कि माँ जी, भगवान तो सभी के लिए हैं, वह सबका भला करते हैं। तो निर्मला कही कि हमें भला आला से कोई मतलब नहीं है। मेरे घर में पूजा नहीं होता तो नहीं होता, जाओ तू चुपचाप घर में रहो। वह बहुत उदास सी रहने लगी। एक दिन सेठ ने बोला कि निर्मला, तू तो पूजा नहीं करती है, लेकिन कम से कम बहू को जाने दो। कि जाओ बहू, मैं आदेश देता हूँ, जाओ तू मंदिर में जाकर पूजा करो। ये राधा बहुत खुश हुई और वह गई मंदिर में जाकर के पूजा करने लगी। पूजा करके घर आई तो राधा के पति को पता चला कि राधा गई थी मंदिर में पूजा करने। तो वह राधा को डांटने लगा। वह बोला कि तूने माँ के वचन को उल्लंघन क्यों किया। माँ का नियम जो है घर में वह सबके लिए है। तूने मंदिर जाकर के माँ को अपमान किया है। अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस घर में से चले जाओ। ये राधा बहुत उदास सी हो गई। उसे लगा कि क्या करें, फिर भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। उसके कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व था। उस समय वह पूजा का थाल सजाई और अपने सास से पूछने गई कि माँ जी, आज से महाशिवरात्रि का व्रत है, मैं मंदिर जा कर के जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहती हूँ। तो सास बोली कि नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, जाओ घर में रसोई घर में जा कर के खाना बनाओ। बहू बोली कि माँ जी, एक बार मुझे जाने दे दीजिए, आज बहुत बड़ा पर्व है। आज के दिन मुझे जल और बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सास बोली कि आज मेरा बेटा भी नहीं है, वो रहता तो तुम्हें जाने नहीं देता। हो सकता है कि तू नज़र छुपा करके चली जाएगी मंदिर, उससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हें घर में बंद कर दूं। निर्मला राधा को हाथ पकड़ के लेके गई और ले जाकर घर में बंद कर दी और बाहर से किवाड़ लगा दी। उसके बाद जब निर्मला इधर आने लगी तो उसके फर्श पर कुछ पानी सा गिरा हुआ था। उस पर वह फिसल गई और गिर गई। गिरने के कारण वह बेहोश हो गई, मानो तो वह मृत्यु के जैसा हो गई। तो तुरंत वहाँ पर सेठ और उसके बेटा सब पहुँच गया और वह देख करके बहुत आश्चर्य सा होने लगा। उसे लगा कि अब माँ है जो मर गई। तो बेटा बोलने लगा कि ज़रूर ये करनी राधा की ही है, क्योंकि वही माँ से झगड़ा करते रहती थी। किधर गई राधा? सेठ ने बुलाया कि बहू बाहर आ जाओ, कहाँ हो? लेकिन वह तो किवाड़ लगा हुआ था, वह घर के अंदर थी, कैसे निकल पाती? तो गया सेठ और जा कर के वह गेट खोला तो अंदर से राधा दौड़ती हुई माँ माँ करते हुए अपने सास के पास पहुँची। वहाँ देखती है तो सास के माथा से खून निकल रहा था। उसे शिव पर बहुत विश्वास था। वह सोची कि मेरे साथ ऐसा शिव नहीं कर सकते। वह तुरंत दौड़ती हुई गई मंदिर और मंदिर में जा कर के वह रोने लगी, हाथ जोड़कर शिव से दया मांगने लगी। बोली, हे शिव, आप मेरे सास को क्यों मार दिए? मैंने क्या गलती की थी? यदि वह सास मर जाती है तो मैं भी यहीं पे मर जाऊंगी। वह सर पटक पटक कर वहीं पर प्रार्थना करने लगी और बोली कि जब तक मेरी सास नहीं ठीक होगी मैं भी यहाँ सर पटक के मर जाऊंगी। और वह सर को पटकने लगी और रोने लगी। उसी समय शिवलिंग से एक प्रकाश निकला और निकल करके निर्मला के माथा तक गया और उसी के साथ बिल्कुल निर्मला ठीक हो गई। जैसे ही ठीक हुई तो वह सबसे पहले अपने बहू को खोजी कि मेरी बहू राधा कहाँ है। सबने बताया कि वह मंदिर गई है तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। तो निर्मला भी दौड़ती हुई मंदिर में आई। उसके साथ सेठ जी और उनके बच्चे बेटे सब वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ देखती है कि राधा आंख बंद करके रो रही है और शिव से प्रार्थना कर रही है। यह देखकर निर्मला को लगा कि मेरे घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है। इसी की कृपा से आज मैं बच गई, नहीं तो मैं मर जाती। वह बोली कि बहू राधा उठ जाओ, मैं ठीक हो गई। यह सुनकर राधा आँख खोली
अपने सास को जिंदा देखकर प्रभु के हाथ जोड़ करके धन्यवाद की। बोली, हे प्रभु, आपके कृपा से मेरी सास ठीक है। तो सास बोली कि बहू, मैं तुम्हें पूजा नहीं करने देती थी। तुम जब पूजा करती थी तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं था। लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ पूजा करूंगी और भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाऊंगी और सोमवारी व्रत ये सब पूजा पाठ करूंगी। और उनके बेटे सेठ जी ये सब हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किए। और उस दिन से सास, बहू और घर के सभी लोग शिव का पूजा करने लगे और उसके घर में खुशियाँ आने लगा, एक दूसरे में प्रेम बढ़ने लगा। तो गुरु भाई बहन, शिव के पूजा करने से या कोई भी देवी देवताओं को पूजा करने से घर में पवित्रता आती है और खुशियाँ भी बढ़ती है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।